गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 23 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जिसे जीतने की भूख होती है उसके लिए हार भी एक सीढ़ी बन जाती है। इसका मतलब यह है कि सच्चा विजेता वही होता है जो हारने के बाद भी सीखता और रुकता नहीं। हर असफलता को अगर आप सीखने का मौका माने तो वो आपको और मजबूत बनाती है, कमज़ोर नहीं। तो इसी के साथ हमें अपना देखना है कि कैसे बेहतर से बेहतर बनाना है खुद को। तो अगर आपको हर रोज़ ऐसे ही डेली क्वेश्चंस, मतलब सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सेशन में, जो कि द हिंदू से और पीआईबी से उठाए होते हैं। तो आप हर रोज़ इसको एक सुबह सुबह एक कैप्सूल की तरह यूज कर सकते हो कि 10 मिनट का लिया और आप पूरे दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को इस दिन आधिकारिक रूप से तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था 1947 में। और इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। बीच में एक अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा ध्वज संहिता 2002 के तहत सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में वास्काडुआ श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया जाएगा? प्रतिकृति का अनावरण किया जाएगा, यह है श्रीलंका। श्रीलंका में इनका अनावरण किया जाएगा। ये किया जाएगा बौद्ध गुरु चिकाय बजे लिंज रायपोंचे के ने प्रायोजित किया इस परियोजना को। इससे जो इंडिया श्रीलंका की कल्चरल टाइज है उनको और मजबूती मिलेगी। इसका अनावरण 21 जुलाई 2025 को हुआ। यह स्थल कोलंबो से 42 किलोमीटर दूर स्थित है, वास्काडुआ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने किस फल में एक ऐसा जीन खोजा है जो फंगल रोग फुसारियोसिस से रक्षा करता है? यह अनानास में खोजा गया है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो ये जीन है SCR के जीन की पहचान की गई है, विशेष रूप से जिसको बोला जाता है ACSAR के 3 जीन, उसको और एक्सप्रेस करके अनानास में फंगल प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई है। यह देन विट्रो सेलुलर एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी प्लांट्स में प्रकाशित हुआ है। ये एक मोनिलीफोम फंगस से होता है जो फसल को अंदर से सड़ा देता है। यह किया गया है अनुसंधान बोस संस्थान, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली डेवलप्ड स्मार्ट नैनो मटेरियल बाय इंडियन रिसर्च यूजेस ए मल्टी लेयर सबस्ट्रेट फॉर एक्सप्लोसिव डिटेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज यूज्ड इन दिस नैनो मटेरियल? इसमें सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, सीरियम ऑक्साइड एंड रिड्यूस्ड ग्रेफाइन ऑक्साइड का यूज किया गया है। इस तकनीक में का उपयोग TNT और RDX जैसे विस्फोटकों की पहचान करना है। और जो CO2 की परत सिल्वर को नमी और ताप से सुरक्षा देती है, और जो रिड्यूस्ड ग्रेफाइन ऑक्साइड है फ्लोरेंस को दबाकर विशिष्ट सिग्नल स्पष्ट करता है। यह तकनीक एयरपोर्ट सुरक्षा और प्रदूषण निगरानी के लिए उपयुक्त है। और यह किया गया है CENS बेंगलोर ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम NHDP के तहत बुनकरों को निम्नलिखित में कौन कौन से लाभ दिए जाएंगे? इसमें 2 लाख तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर के गरीब बुनकरों को 8,000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। तो इसके ये NHDP नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित है। और इसमें कपास वस्त्रों का कुल निर्यात 3 वर्ष में 35.6 अरब डॉलर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च पदस्थ व्यक्ति ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? ये श्री जगदीप धनखड़ जी ने दिया है। तो उसके बाद जो उनका कार्यभार देख रहे हैं वो डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह।
इसमें उनके स्वास्थ्य कारण बताए गए हैं, पर पॉलिटिकल रीजन कुछ और भी हो सकते हैं, तो ये वो नहीं देखने हैं हमें बस यही देखना है कि डिप्टी चेयरमैन अगर उसके अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटा देते हैं तो कार्यभार कौन देखता है और फिर इलेक्शन कैसे होता है, ये सब हमें देखने हैं। तो अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार द्वारा हाल ही में किस ऐतिहासिक झील के विकास हेतु 12 करोड़ की योजना की घोषणा की गई है? ये है चोलगंगनम झील के विकास की घोषणा की गई है, जिसकी लागत 12 करोड़ रुपए आएगी और पर्यटन सुविधाओं के लिए 7.25 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है और 700 एकड़ में फैली गई इस झील की से 1374 एकड़ भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी। ये पर्यटन विकास में सूचना केंद्र, पार्क, दीवारें, सीसीटीवी और बिजली की सुविधा शामिल होंगी इसमें। और राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती आषाढ़ तिरुवाथिरई 2021 से तमिल से स्टार्ट हुई है और इन्होंने जो झील बनवाई थी उन्होंने अपने जो नॉर्थ में जो विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में ये झील बनवाई गई थी। चोलगंगनम झील थी जो राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाई थी। तो अगला क्वेश्चन, भारत में MiG-21 लड़ाकू विमानों को पहली बार कब शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया था 1963 में और अभी इनको रिटायरमेंट देने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट सितंबर में, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये 1963 में रूस से खरीदा गया था और ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बने रहे थे और इन्होंने 65, कारगिल और बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई में भाग लिया था और लगभग 700 MiG-21 विमानों ने विभिन्न संस्करणों में शामिल किया गया, जिसमें कई HAL ने घरेलू रूप से बनाया है और इसमें 170 पायलट और 40 नागरिकों की जान जाने के कारण इनको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा गया है। और इसकी रिटायरमेंट के बाद वायुसेना स्क्वाड्रन की संख्या 29 रह जाएगी और इन्हें स्वदेशी तेजस MK-1A से रिप्लेस किया जाएगा, तेजस MK-1A से। अगला क्वेश्चन है, केरल में रबर बागानों को किस कीट फफूंद संयोजन से खतरा उत्पन्न हुआ है? ये हुआ है एम्ब्रोसिया बीटल फ्यूसेरियम, एम्ब्रोसिया बीटल फ्यूसेरियम से। ये क्या करता है, ये जाइलम में टनल बना देता है और जो फिर पौधे को अंदर से सुखा देती है। 2012 में ये गोवा में देखा गया था और केरल जो भारत का 90% रबड़ प्रोड्यूसर स्टेट है, रबड़ के अलावा कॉफ़ी और नारियल में भी इसका खतरा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल वानुअतु ने हाल में किस वैश्विक मंच पर जलवायु न्याय हेतु कानूनी राय मांगी है? ये मांगी है इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। ये वानुअतु कहाँ पर है? ये वानुअतु ऑस्ट्रेलिया और जो फिजी है उनके बीच में एक आइसलैंड है जो ओशिनिया एरिया में आता है। और यहाँ पर क्या हुआ, जो कोरल रीफ थी यहाँ की वो नष्ट हो गई हैं चक्रवातों और भूकंप के द्वारा। 1993 में इसमें जो ओशियन का लेवल है, वाटर लेवल है, वो 2 गुनी रफ्तार से वृद्धि हुई है उसमें और इन्होंने ICJ से कानूनी राय मांगी है ICJ से। और इसमें 130 प्लस देशों ने इसकी जो लीगल पहल की गई है उसका सपोर्ट किया है और ऐसे छोटे द्वीप देश जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन की मांग कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, कमेंट में जो डाउट या सजेशन हो वो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।